आपने कभी सोचा है कि आप अपनी दिक्कत परेशानी लेके किसी बड़े अधिकारी के पास जाएं और वो आपको जेल में ठुसवा दे, या फिर डीएम साहब के पास जाएं और कहें साहब आपके जितने भी अधिकारी बैठे हैं वो सब घूसखोर हैं, सब घूस खा के बैठे हैं, बात ही नहीं सुनते, तो डीएम साहब आपको जेल भेज देंगे और चक्की पिछवाने लग जाएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है साहब? ये पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का, जहां तैनात है अंजनी कुमार सिंह। अब ये डीएम साहब का कृत्य कैसा लग रहा है? जैसे पहले राजा महाराजा किया करते थे वैसे अब ये साहब कर रहे हैं। साहब के पास एक महिला और एक बेटी, जो कि महिला विधवा होती है, एक फरियाद लेके जाती है, साहब मेरी बातें सुन लीजिए। लेकिन साहब क्या करते हैं? उसको जेल में ठुसवा देते हैं। अब ये किस तरीके का काम है, चलिए विस्तार से आपको बताऊंगा। ये मामला है मैनपुरी का। मैनपुरी जिले में समाधान दिवस लगाए होते हैं, जहां पे आके डीएम साहब, एसपी साहब और तमाम तहसीलदार, एसडीएम, कानगो, लेखपाल सभी कोई आके उस समाधान दिवस में बैठता है। माँ और बेटी को ये बात पता लगता है कि आज डीएम साहब, जिले के आला अधिकारी यहाँ पे आके बैठेंगे। माँ बेटी अपने कागजात लेके साहब के पास पेश होती हैं। साहब पूछते हैं समस्या आखिरकार क्या है, तो माँ बेटी बताने लगती हैं कि साहब गए थे, उन्होंने चक्रोट सारी चीज़ें बता दी कि ज़मीन यहाँ पे है, लेकिन जो विपक्षी हैं वो मान नहीं रहे साहब, हम लोगों की ज़मीन हथियाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब यहाँ इतना बात सुनते ही जितने भी बड़े बैठे अधिकारी थे वहाँ पे डीएम साहब के अलावा, वो सभी कोई उस महिला और बेटी पे चिल्लाने लगे, चीखने लगे, किस तरीके की बातें कर रही हो, क्या बातें कर रही हो, इस तरीके की बातें थोड़ी होती हैं, ये वो बस तमाम तरह की बातें। अब इतना सुन के वो माँ बेटी तेज आवाज में कहती हैं साहब सब घूसखोर हैं, सब ऐसे ही पैसे खा के बैठे हुए, कोई काम नहीं करता, दर दर के ठोकरे खिलवा रहे हैं, दर दर के चक्कर कटवा रहे हैं, कभी मैं तहसील में जाती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, तो कभी कहीं जाती हूँ, लेकिन साहब मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा, हुजूर मुझे इंसाफ दीजिए, मालिक मुझे इंसाफ दीजिए। लेकिन इतना सुनते ही अंजनी कुमार सिंह डीएम साहब आग बबूला हो जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार तुम लोग इतनी तेज आवाज में बात कैसे कर रही हो। इतना कहते ही तुरंत उन दोनों को पुलिस को सौंप देते हैं और चालान करने के लिए बात कह देते हैं। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा किस तरीके से माँ को और बेटी को ये दो पुलिस वाले पकड़ के किस तरीके से ले जा रही हैं, गाड़ी में बैठाती हैं और वहां से ले जाके थाने में लगभग 3 घंटा बैठाया जाता है, फिर इनको छोड़ दिया जाता है। अब जरा सा बताइए, क्या कोई अपने हक की लड़ाई भी ना लड़े साहब? मुख्यमंत्री के लाडले डीएम साहब अंजनी कुमार जी, अभी कुछ दिन पहले ही आपने कार्यभार अपना संभाला था। आप ही ने तो कहा था कि जिले में बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को चलाएंगे। अपने जो कुर्सी लेके बैठे हैं उस कुर्सी का बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे और दुखिया कोई भी मेरे पास आए सबको इंसाफ देंगे। तो साहब क्या ये कोई गैंगस्टर थे, गुंडे थे, मवाली थे या फिर बाहुबली थे जिनको आपने इस तरीके से जेल में ठुसवा दिया, इनका चालान करवा दिया? ये क्या आपसे कोई जमीन मांगने गए थे या फिर आपसे कुछ और, आपसे इन लोगों ने कुछ और कह दिया? अपने हक की लड़ाई ही तो लड़ रहे थे साहब। जरा सा समझिए किस तरीके से ये माँ बेटी बेचारी जब परेशान हो जाती हैं, चक्कर काट लेती हैं, कामदार, एसडीएम और तहसील के जब चक्कर काट लेती हैं, तमाम तरह की दिक्कतें परेशानी झेल लेती हैं, उसके बाद साहब आपके पास इस आश में जाती हैं माँ बेटी कि साहब हमारा इंसाफ करेंगे, साहब हमारी बातें सुनेंगे। लेकिन साहब से बातें बताई जा रही हैं तो बीच में अधिकारी साहब लोग बोल रहे हैं। अब अधिकारी साहब लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें हो सकता है अधिकारी साहब लोगों की मिली भगत होगी। जिस तरीके से महिला चीख के चिल्ला के ये बता रही है कि भैया आप लोग घूसखोर हैं, सब यहाँ घूसखोर हैं, मेरी बातें कोई नहीं सुन रहा, इसीलिए तो साहब लोगों को बेकार लग गया होगा और डीएम साहब ने ये कह दिया कि भैया अब इनको जेल भेजो, अब इनका चालान करो,
साहब ये बाहुबली थे? साहब ये कोई गुंडे थे क्या, गैंगस्टर थे? किस तरह गुंडे गैंगस्टरों पे तो आप लगाम लगा ही नहीं पा रहे हैं सर। किस तरीके से महिला अपने जमीन के लिए लड़ रही है, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन साहब इसको जेल भिजवा दिए। ये पता है कब किस तरीके का काम किया जाता था? पहले राजा महाराजा किया करते थे। अगर राजा महाराजाओं के सामने थोड़ी सी आप चू कर दें तो राजा महाराजा आपके ऊपर कोड़े बरसाया करते थे, आपको कारागार में बंद कर दिया करते थे। तो क्या ये राजा महाराजाओं का समय चल रहा है? ये आजाद भारत है साहब, यह सवाल किया जाएगा। संविधान ने अधिकार दिया है। आपको कुर्सी पे किस लिए बैठाया गया है? आपको कुर्सी पे इसलिए बैठाया गया है कि जनता की आप सेवा कर सकें। जो जनता बेचारी परेशान है उसको आप समस्या का समाधान उनका कर सकें। लेकिन साहब आप क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ी सी कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज से लगभग 3 से 4 दिन पहले एक ट्वीट किया था। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे उनसे ट्वीट हुआ था, आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। क्या कहा गया जरा सा ध्यान से सुनिएगा, आपके बगल में चल भी रहा होगा। IGRS में मिलने वाले आवेदन हो या सीएम हेल्पलाइन अथवा थाना तहसील विकास खंड में पहुंचने वाले शिकायतकर्ता सबकी सुनवाई की जाएगी। परेशान व्यक्ति की मनोदशा को समझते उसकी भावनाओं का सम्मान करें और पूरी संवेदनशीलता के साथ उसकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अब उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। ये लगभग आप देख सकते हैं 4 से 5 दिन पहले का ही है ये। फिर भी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से, मतलब उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम किया जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कहा था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले अब बस खेल रहे हैं, बस पुलिसिया अब खेल खेल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पे कह दी थी। तो साहब ये किस तरीके का न्याय है? ये कैसा न्याय है? आपको कुर्सी किस लिए दी गई है सर? कुर्सी इसलिए आपको दी गई है क्योंकि इस तरीके के जो परेशानी है, जो इस तरीके के लोग हैं जो आपके पास शिकायत लेके जा रहे हैं, शिकायत करता है, आपसे समस्या बता रहे हैं, तो साहब आप उनकी समस्याओं को सुनिए, उनकी समस्याओं पे गौर कीजिए और उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। लेकिन साहब तो जेल की चक्की पिसवाएंगे, चालान करवाएंगे, जेल में ठुसवा देंगे। अंजनी कुमार जी डीएम साहब, भले से बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन साहब किस तरीके से ये काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मतलब किस तरीके से, मतलब बड़े अधिकारियों से इस तरीके की आस नहीं थी कि जिस तरीके से वो महिला बेचारी विधवा महिला और वो बेटी अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके सामने गई थी, लेकिन आपने क्या किया? उनको भिजवा दिया थाने, उनका चालान करवा दिया। अब बताइए किस तरीके से अपने हक की लड़ाई वो लड़ेंगी? साहब आप राजा तो नहीं हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं और आपको कुर्सी इसलिए दी गई है ताकि आप लोगों की सेवा कर सके। ये नहीं कि आप उनके ऊपर कोड़े बरसाएंगे, आप उनको जेल में भिजवा देंगे, उसका चालान करवाएंगे। क्या ये बाहुबली थे क्या साहब, या गुंडे थे, मवाली थे? सिर्फ आपके सामने थोड़ी सी तेज आवाज में बात कर दी इन्होंने। और बात क्यों ना करे कोई साहब? जब 40 बार किसी को दौड़ाया जाएगा तब उनको दर्द का पता चलेगा, तब उस व्यक्ति को दर्द का पता चलता है। ये अपने हक की लड़ाई ये 40 बार दौड़ चुकी होंगी, तब ये इन्होंने इस तरीके की बातें की। साहब एक बार आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, एक बार निरीक्षण करके देखिए कि किस तरीके से ये राजस्व कर्मी है, किस तरीके से काम करते हैं। इस उत्तर प्रदेश में आए दिन इस तरीके की घटना सामने आती है। अभी कुछ दिन पहले अनुराग यादव हत्याकांड मामला सामने आया, अभी फिर गोरखपुर में ही किस तरीके से एक व्यक्ति की इसी जमीनी विवाद की वजह से गोली मार के हत्या कर दी गई, इस जमीनी विवाद की वजह से। अब आप इस तरीके से काम करेंगे तो अगर उनके साथ कल को कुछ अगर घटता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा साहब? कौन होगा इसका जिम्मेदार? जमीनी विवाद को क्यों नहीं सलटाया जाता है? इसका मतलब सभी के साथ ऐसा ही किया जाता होगा।
जो अधिकारियों के पास अपनी फरियाद लेके जाता होगा उनको सबको जेल भेजने की बात की जाती होगी, उनको सबको कोड़े बरसाने की बात की जाती होगी इस जमीनी विवाद के चक्कर में। तो बताइए इस तरीके की घटना सामने आएगी या नहीं आएगी? किस तरीके से काम किया जा रहा है? मतलब जो आपको समझ में आएगा वो करते रहेंगे साहब। आपको ताकत दी गई है, आपके कलम में इतनी ताकत है कि आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब आप गलत फायदा उठाएंगे? किसी को बेमतलब में आप जेल में ठुसवा देंगे और चाहे जो मर्जी करेंगे साहब? इस तरीके से नहीं चलेगा। संविधान ने अधिकार दिया है लड़ने का तो लड़ेंगे, और इस तरीके से जो गुंडई राज चल रहा है ये चलने नहीं देंगे। मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था पिछली वीडियो में, और आंकड़े में मैंने ये बताया था कि अधिकतर जो लगभग 25 से 40 हजार जो मौतें होती हैं उसमें से लगभग 13,000 मौतें तो जमीनी विवाद की वजह से होती हैं। जमीनी विवाद होती है इसकी वजह। लेकिन फिर भी अधिकारी नहीं मानेंगे। साहब को पेन में ताकत इतनी दे दी गई है, कुर्सी दे दी गई है, साहब के आगे पीछे तो बड़े बड़े अधिकारी लगे ही रहते हैं। आप जब तहसील सभागार में आए होंगे, समाधान दिवस में आप आए होंगे, तो साहब आपके पीछे बड़े बड़े अधिकारी होंगे, एसडीएम होंगे, एसपी साहब होंगे, और पुलिस वाले होंगे, तहसीलदार होंगे, कानगो होंगे, लेखपाल होंगे, चकबंदी अधिकारी होंगे, तमाम तरह के अधिकारी होंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है साहब कि आपकी जो इच्छा करेगी वो आप करेंगे। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपको न्याय देना पड़ेगा, और इन जो माँ बेटी के साथ जो हुआ वो वाकई में गलत है और इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। अंजनी कुमार सिंह जी, बाकी आपकी क्या राय है भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।